हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग चुनाव आयोग से जुड़े एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग आए दिन न्यूज़ में बना हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि इसके निष्पक्षता पर हर दिन सवाल उठ रहे हैं कि ये एक स्वायत्त संस्था होने के बावजूद एक दल के रूप में काम कर रहा है। और इससे भी बड़ी बात है कि चुनाव बहिष्कार आए दिन विपक्षी दलों के द्वारा इसकी बात कही जा रही है। आखिर क्यों? तो सबसे पहले जानते हैं कि जो बिहार में SIR यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण जो अभियान चल रहा है, यह चुनाव आयोग का लिया गया एक अचानक से फैसला है, जिससे कि विपक्षी दलों और जनता में खासकर जो नीचे तबके के लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनके बीच असंतोष है और उनके बीच एक भय का माहौल बना हुआ है। तो सबसे पहले बात करें तो चुनाव आयोग जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है, उनका एक बयान आया है जो कि काफ़ी आक्रामक है। ठीक है, काफ़ी आक्रामक टिप्पणी। उन्होंने कहा है कि जो मतदाता मर चुके हैं, पलायन कर चुके हैं, ठीक है, जिनकी मतदाता सूची में नाम 2 जगह पर है या फर्जी हैं, विदेशी मतदाता हैं, इनको वोट डालने का रास्ता हम नहीं तय कर सकते, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि एक आलोचनात्मक टिप्पणी ना होकर के एक आक्रामक टिप्पणी है। ठीक है, और इसमें जो डाटा बता रहा है कि 52 लाख से अधिक मतदाता अलग अलग कारणों से अपने स्थान यानी कि पते पर नहीं है। 52 लाख मतदाता और 7.5 लाख मतदाताओं के नाम एक से अधिक जगह पर जो है दर्ज किए गए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो डेटा है 7.5 लाख मतदाताओं का, ये 2 जगह पे नाम है सबका। तो ये डेटा तो आपके पास पहले से था। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जो पुनरीक्षण किया गया था, ये तब का डेटा है कि 7.5 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम 2 जगह पर है। तो उस वक्त इनके नाम को क्यों नहीं हटाया गया? 7.5 लाख मतदाता जो 2 जगह वोट कर रहे थे। उसके अलावा अभी पता चला कि 52 लाख लोग अपने पते पर नहीं पाए गए। तो बिहार है, तो यहाँ एक बहुत बड़ा तबका एक प्रवासी मजदूर के रूप में गुजरात, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत के राज्य हरियाणा, दिल्ली इत्यादि काम करने के लिए जाते हैं। तो इन वजह से वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो क्या वो बिहार के वोटर नहीं हैं? उनका प्रवास तो अस्थायी है। तो ये बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि अगर महाराष्ट्र विधानसभा की बात करें तो इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा में भी सेम यही मामला आ गया था कि मतदाता सूची में हेर फेर का जो है चुनाव आयोग पे एक गंभीर आरोप लगा था। ठीक है, तो जहां पर अब तक चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया है, उसमें बताया जाता है करीबन 40 से 50 लाख वोटर, 40 से 50 लाख वोटर का नाम जो है उसको जोड़ा गया था, जो कि एक बहुत निष्पक्षता पर एक बहुत बड़ा धब्बा कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम उसके अलावा बात करें तो चुनाव आयोग जो पुनरीक्षण अभियान है, इनका जिक्र ना तो पहले कभी किया बिहार इलेक्शन से पहले इतने दिनों में। ठीक है, तो ये अचानक से लिया गया फैसला है और कहा जा रहा था ये एक तरह से एक राजनीतिक फैसला टाइप का है, जो कि कहा जाए तो सत्ता दल से मिलके या फिर जो भी इस तरह का दिखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग ने जो दस्तावेज अनिवार्य बताया है वे संभवतः कई लोगों के पास नहीं है। ठीक है, जिनमें आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, जो कि होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को एक दस्तावेज के रूप में मानना चाहिए। लेकिन जो भी समाज है वो आर्थिक और सामाजिक तौर पर हाशिए पर है। ठीक है, और उसके अलावा जो उत्तर बिहार है वहाँ पर बाढ़ के खतरे बहुत अधिक रहते हैं। तो बाढ़ के समय में जो है लोगों के जान नहीं बचते हैं, तो डॉक्यूमेंट वो कहाँ से बचाएंगे? ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। तो जो सामाजिक आर्थिक तौर पर हाशिए के लोग माने जाते हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका कहना, आयोग का दावा है कि 80 से 90% फॉर्म सबमिट हो चुके हैं, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है कि कहाँ आया, उसका फिर क्या होगा, डिजिटलाइजेशन कितनों का हुआ है। तो ये सारे चीज़ जो है चुनाव आयोग के छवि को बिगाड़ रही है। लेकिन ये ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अभी भी चुनाव आयोग को चाहिए कि जितने भी जो दल हैं बिहार में उन सबको बैठाकर, ठीक है, इस पर गहन बात की जाए, आत्मचिंतन किया जाए, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव आयोग पर विश्वसनीयता जो बनी रहने